वंदे मातरम दोस्तों, क्लास 12th ज्योग्राफी के पार्ट 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के चैप्टर 1 पॉपुलेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द इंडिया, भारत के रेफरेंस में हम इनकी चर्चा करेंगे। कक्षा 12 के भूगोल के भाग 2 भारत, लोक और अर्थव्यवस्था के पहले अध्याय जनसंख्या में हम वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, इन 4 मुख्य बिंदुओं के ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में। पहला फैक्ट है रैंकिंग इन द वर्ल्ड। विश्व में भारत की जनसंख्या के मामले में पॉपुलेशन के रेफरेंस में कौन सी रैंक है? तो ये आती है हमारी सेकंड आफ्टर चाइना, यानी पहली पोजीशन चीन की है, चीन के बाद में सेकंड पोजीशन पर हमारा कंट्री इंडिया आता है। देन नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं टोटल पॉपुलेशन। हमारे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है वो है 1210 मिलियन। यहाँ पर देखिए यूनिट्स का चक्कर है, यहाँ पर मिलियंस में ले रहे हैं और यहाँ पर करोड़ में ले रहे हैं। तो 1 मिलियन में 10 लैक्स आते हैं, 10 लाख 1 मिलियन में होते हैं, इसलिए यहाँ पर मिलियन में है। तो यहाँ पर 1210 मिलियन है, जबकि हम कुल जनसंख्या के मामले में देखें हिंदी में तो 121 करोड़ की आबादी जनगणना 2011 के अनुसार हमारी आती है। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है इंडियाज पॉपुलेशन इज लार्जर देन। भारत की जो आबादी है वो किससे ज्यादा बड़ी है? तो संयुक्त रूप से कंबाइंड वे में हम कहें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों की जो कुल आबादी है उस कुल आबादी के बराबर या इनकी कुल आबादी से भी अधिक आबादी हमारे भारत देश की है। यानी अकेले इंडिया की पॉपुलेशन है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है। हमें ये जो डेटा मिलते हैं पॉपुलेशन के, ये जो डेटा हमें मिला हुआ, ये कैसे मिला हमें? तो ये डेटा का जो मेन सोर्स होता है, पॉपुलेशन के डेटा का मेन सोर्स होता है सेंसस। सेंसस जिसे हिंदी में हम कहते हैं जनगणना। ये जो सेंसस है इसकी भी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। हमारे कंट्री का जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो सेंसस हुआ था 1872 में। इस समय हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो पहला जो सेंसस हुआ इंडिया में पॉपुलेशन का वो 1872 में हुआ, यानी 1872 में हुआ। लेकिन फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस जो था वो 1881 में हुआ। यहां एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यदि फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस का क्वेश्चन पूछा गया तो हम 1881 लिखेंगे, जबकि फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस की बात आती है तो 1872 लिखेंगे। इन दोनों में अंतर क्या है? प्रथम जनगणना और प्रथम संपूर्ण जनगणना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसका डिफरेंस यह है कि जो फर्स्ट जो हमारा सेंसस किया गया था 1872 में, उसमें सिर्फ हमने आबादी के डेटा ही लिए थे कि कितनी हमारे लोगों की संख्या कितनी है, जबकि फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस यानी प्रथम संपूर्ण जनगणना के अंदर आबादी के साथ साथ में आबादी के जो दूसरे पहलू थे, जिसमें उनका आयु वर्ग कितना है, वो लोग किस तरह के काम में इंगेज रहते हैं, यानी किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज है, इस तरह की दूसरी जो सूचनाएं थी वो भी दर्ज की गई थी। इसलिए इसे हम प्रथम संपूर्ण जनगणना या फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस के नाम से जानते हैं। हमारे देश में सेंसस कब कब कंडक्ट किया जाता है? ये सेंसस का ऑपरेशन होता है वो हर 10 साल बाद में। सेंसस ऑपरेशन इज हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है। तभी आप देखिए कि फर्स्ट जो कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में हुआ, तो इसके 10 ईयर्स के बाद में 1891 में हुआ होगा, और इसके 10 ईयर्स बाद में अगेन 10 ईयर्स बाद में। इस तरह से यदि हम चलते चले तो अब आज की डेट में भी आप देखेंगे कि पिछला जो हमारा सेंसस हुआ 2011 में हुआ, उससे पिछला जो हुआ था वो 2001 में हुआ था, और अभी का जो पेंडिंग है वो 2021 में होना था, जो फिलहाल कोरोना पेंडेमिक के चलते हुए उसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। देन नेक्स्ट हम फर्स्ट कंप्लीट हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इस पर आते हैं, यानी जनसंख्या के वितरण पर आते हैं। देखिए जनसंख्या का वितरण है वो हमारे कंट्री में अनइवन पैटर्न पर है। अनइवन पैटर्न का मतलब होता है कि हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं कहीं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा निवास कर रही है, रिजाइड कर रही है, कहीं कहीं पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम संख्या में रह रही है। तो ऐसा क्यों है? तो यहां से क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। तो देखिए इंडिया हैज ए हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसी का क्वेश्चन बन जाता है व्हाई इंडिया हैज ए हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम या असमान क्यों है? ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसका हम देख लेते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या वाकई में अनइवन पैटर्न पर है, तो पहले तो उसको क्लैरिफाई करना होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे कंट्री की 76% पॉपुलेशन, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1210 मिलियन। इस 1210 मिलियन यानी 121 करोड़ की जो आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार थी, इसका 76%
ये हमारे टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ हमारे कंट्री के 8 स्टेट्स में रहता है। ये 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं जहां पर 76% पॉपुलेशन रिजाइड कर रही है? ये है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान एंड कर्नाटका एंड गुजरात। दीज आर द 8 स्टेट्स। ये वो 8 स्टेट्स हैं जहां पर हमारे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का 76% पॉपुलेशन यहां पर रिजाइड है, यहां पर रह रही है। तो इनमें भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? यदि पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे बड़े स्टेट की बात करते हैं तो ये आता है हमारा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर दो टर्म हमें देखने होंगे। यदि एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा जो स्टेट है वो राजस्थान आता है, जबकि पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाई महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद में महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पर पॉपुलेशन आती है। उत्तर प्रदेश की अकेले उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो 20 करोड़ की आबादी है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली। फिर हम ये जो स्टेट्स हैं 8 स्टेट्स हैं, इनको हम हाई पॉपुलेशन स्टेट्स के नाम से जानते हैं। ये हाई पॉपुलेशन स्टेट्स यहाँ साइड में हमने इंडिकेट किया हुआ है। सेकंड हम देखते हैं लो पॉपुलेशन स्टेट्स, यानी वो राज्य जहां की पॉपुलेशन कम है। ये सारे फिगर्स जो हमें ये 2011 के सेंसस के बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो लो पॉपुलेशन स्टेट्स हैं, उनमें आता है अरुणाचल प्रदेश। ये वो स्टेट है जहां की डेंसिटी सबसे कम है। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 0.11%, यानी टोटल जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन 1210 मिलियन और 121 करोड़। तो 121 करोड़ का ओनली 0.11% यानी 0.11% ही अरुणाचल प्रदेश में है। फिर उत्तराखंड की बात आती है 0.84%, फिर जम्मू कश्मीर की बात आती है 1.04%। एक कॉमन फैक्ट क्या निकलता है इन सारे के सारे स्टेट्स में कि ये सारे के सारे स्टेट्स हैं वो हिली स्टेट्स हैं, यानी पहाड़ी राज्य हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं पहाड़ी राज्यों के अंदर पॉपुलेशन कम निवास करती है। फिर तीसरी कैटेगरी हम देखते हैं मॉडरेट स्टेट्स, मॉडरेट पॉपुलेशन वाले स्टेट्स। तो मॉडरेट का मतलब हुआ जहां पर न तो बहुत ज्यादा है न बहुत ही कम है। तो ऐसे स्टेट्स में आते हैं असम, हरियाणा, झारखंड, केरला, पंजाब और गोवा। ये वो राज्य है जहां की जो पॉपुलेशन है वो मॉडरेट है, यानी बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बिल्कुल कम भी नहीं है। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन देखा। तो हमने देखा कि कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, कुछ जगहों पर बहुत कम पॉपुलेशन है और कुछ जगहों पर मध्यम वर्ग की पॉपुलेशन है, यानी मध्यम आबादी वाले राज्य हैं। तो ये हमें ये बता रहा है कि हमारी जनसंख्या का जो वितरण है वो वितरण कैसा है, असम या असमान, या इंग्लिश में हम कहें तो इसको अनइवन पैटर्न, यानी अनइवन है ये। तो ये अनइवन क्यों है ऐसा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आंसर दे सकते हैं। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर, 3 फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर और हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो जनसंख्या के विषम वितरण हेतु उत्तरदायी कारक या आपके भौतिक कारक, सामाजिक आर्थिक कारक और ऐतिहासिक कारक, इन कारकों को हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल फैक्टर्स के बारे में। फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इन फिजिकल फैक्टर्स में पहला फैक्टर आता है क्लाइमेट, यानी जो भौतिक कारक है। भौतिक कारकों में सबसे पहला है जलवायु। तो जलवायु का किस तरह से रिलेशन है? जलवायु का रिलेशन इसलिए है कि ऐसे सारे रीजन्स जहां की क्लाइमेट प्लीजेंट होती है, यानी जहां की जो जलवायु है वो आपके प्रिय होती है, सुखद होती है, जहां पर इंसान को रहने में कंफर्ट महसूस होता है, उन जगहों पर लोग ज्यादा रहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो हमारे जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं, कोस्टल रीजन्स की क्लाइमेट प्लेजेंट होती है, इसलिए आपको जो कोस्टल डेल्टा रीजन्स मिलेंगे वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। या आपके जो नॉर्दर्न प्लेन वाले रीजन्स है, उन नॉर्दर्न प्लेन वाले रीजन्स के अंदर भी आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। दूसरी तरफ अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट यानी जहां की जो क्लाइमेट है वो सही नहीं है, अच्छी नहीं, इंसान के लिए सुखद नहीं है, अप्रिय है। तो ये क्लाइमेट कैसी हो सकती है? एक्सट्रीमली हॉट या एक्सट्रीमली कोल्ड हो सकती है, यानी बहुत जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो या जहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती हो, तो ऐसी जगह अनप्लीजेंट हो जाती है। तो ऐसी वाली जो क्लाइमेट वाले रीजन्स है वहां पर आपकी पॉपुलेशन कम मिलेगी। उदाहरण के लिए लद्दाख है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है, या थार डेजर्ट है वो एक्सट्रीमली हॉट की कैटेगरी में आ जाता है। तो इन जगहों पर आपको जलवायु की वजह से, क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन आपको कम मिलेगी। तो ये हमारे जलवायु है। जलवायु सुखद होती है तो आबादी ज्यादा मिलेगी और अप्रिय होती है तो आबादी कम मिलेगी। दूसरा जो फिजिकल फैक्टर आता है यानी भौतिक कारक आता है वो है टेरेन। टेरेन या इसको हम हिंदी में कहें भूभाग। तो भूभाग क्या होते हैं? जो हमारी जमीन है, जो हमें जिस तरह से दिखाई देती है वही हमारा भूभाग है। तो यहाँ हम देखें कि जैसे फर्टाइल प्लेन्स है यानी उपजाऊ मैदान है भूमि के, वहां पर आपको आबादी ज्यादा मिलेगी, पॉपुलेशन वहां
हाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर से फूड मिलता है, इसलिए वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। दूसरी तरफ यदि हम टेरेन की बात करें तो ऐसे भूभाग जहां पर माउंटेन्स है, यानी ऐसे टेरेन जहां पर माउंटेन्स है, यानी वो भूभाग जहां पर्वत है, तो पर्वतों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कम हो पाता है, वहां पर खेती बाड़ी कम हो पाती है, वहां पर रहना मुश्किल होता है, इसलिए माउंटेनियस जो स्टेट्स है वहां पर पॉपुलेशन कम मिलती है। इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये सारे के सारे माउंटेन रीजन्स के हैं, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन हमें कम मिल रही है। देखिए 0.11%, 0.84 और 1.4%, तो ये बहुत कम आबादी आती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये भी एक फिजिकल फैक्टर है, यानी जल की उपलब्धता। तो जल की उपलब्धता का अभिप्राय क्या है? ऐसे इलाके, ऐसे रीजन जहां पर वाटर, आपके फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल होता है। फ्रेश वाटर का मेन सोर्स क्या होता है सरफेस के ऊपर? वो होती है रिवर्स। तो जहां पर इजीली अवेलेबल होता है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जल जो है, वाटर जो है, हमारी बेसिक नीड्स में आता है। इसी का एक उदाहरण हम देखते हैं कि ज्यादातर जो एंशियंट सिविलाइजेशन यानी अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं हैं वो मोस्टली नदियों के किनारों पर विकसित हुई है। दे आर डेवलप्ड नियर द बैंक ऑफ रिवर्स। तो ये इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर आता है। और हमारे कंट्री में भी देखें तो हम जो ज्यादा पॉपुलस स्टेट्स हैं उनमें हम देखते हैं मोस्ट ऑफ सिटीज हैं वो आपके रिवर्स के बैंक्स पर हैं। जैसे गंगा रिवर है, वो हमारे एक बहुत ही बड़ी रिवर है, तो उसके बैंक पर मिलने वाली सिटीज है उनमें पॉपुलेशन काफी ज्यादा मिलती है। देन नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दिस इज ऑल्सो वन फिजिकल फैक्टर। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, ये भी एक भौतिक कारक है। तो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से अभिप्राय क्या है? जल के अलावा जो दूसरे संसाधन है, दूसरे संसाधनों में आपके कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपके वन संसाधन है, ठीक है, या आपके खनिज संसाधन है, तो ये आपके दूसरे प्राकृतिक संसाधन है। तो इनकी जहां जहां उपलब्धता होगी वहां वहां दूसरा विकास ज्यादा होगा, इसके चलते हुए आबादी यहां पर आपको ज्यादा मिलेगी। दूसरा हम लेते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। देखिए सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर और हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इन दोनों को कंबाइंडली स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर और हिस्टोरिकल फैक्टर दोनों को हम इसी एक ही पॉइंट में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे कारक जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जिम्मेदार होते हैं किसी भी जगह की पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनको हम देखते हैं। पहला है सेटल्ड एग्रीकल्चर। ये हिस्टोरिकल कारक भी आ जाता है, ठीक है, ऐतिहासिक कारक भी आ जाता है। सेटल्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि एंशियंट टाइम में हम देखते हैं कि इंसान जो था एक जगह पर रह करके और कोई खेती बाड़ी नहीं करता था, वो हंटिंग के ऊपर और गैदरिंग के ऊपर डिपेंड था। लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होते चले गए, उसने सेटल्ड एग्रीकल्चर को, यानी एक जगह रह करके एग्रीकल्चर का विकास किया, और इसी ने इंसान को एक जगह पर रहने के लिए बाध्य किया। और इसी चीज के चलते हुए पर्टिकुलर जो रीजन्स थे उन रीजन्स के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती चली गई है। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? जहां जहां पर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, जैसे हमारे दिल्ली है, जयपुर है ना, गुरुग्राम है, तो ये वो रीजन्स जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते हुए वहां पर आबादी ज्यादा रहना शुरू हुई है। या फिर अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। वर्तमान में हम देखते हैं कि लोग शहरों में कई सारी सुविधाओं की वजह से, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज हो, हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, एजुकेशन फैसिलिटीज हो गई, या और दूसरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गई, उनके चलते हुए लोग शहरों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, यानी नगरों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जहां पर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ यानी जहां पर परिवहन का अच्छा डेवलपमेंट होता है, यानी अच्छे रोड्स होते हैं, अच्छा रेलवे से कनेक्टिविटी होती है, अच्छी एयर कनेक्टिविटी होती है, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। फिर आता है नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, यानी ऐसे इलाके जहां पर मिनरल्स या खनिज मिलते हैं वहां पर भी आजकल आबादी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वहां पर मिनरल्स निकलते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज वहां पर डेवलप हो जाती है, और जो एक वर्ग विशेष होता है वो मजदूरी के लिए या रोजगार की तलाश में इन क्षेत्रों में जाता है। तो खनिजों की उपलब्धता होती है, वो भी हमारे ये इंश्योर करती है कि पॉपुलेशन वहां की ज्यादा होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में हम क्या देखते हैं? पहले डेंसिटी का मीनिंग समझ लेते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं, तो ये आपकी डेंसिटी कहलाती है। तो हमारे कंट्री की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हमारे देश की जो जनसंख्या का घनत्व है उसकी स्थिति क्या है, तो पहले इसका यहाँ पर अभिप्राय बताया गया है, इसका मीनिंग बताया गया है दैट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू एज नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया ये पर स्क्वायर किलोमीटर भी हो सकता है और पर माइल्स भी हो सकता है। हमारे यहाँ पर हम पर स्क्वायर किलोमीटर के यूनिट यूज में लेते हैं। इट हेल्प्स, डेंसिटी हम क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि इट हेल्प्स इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू लैंड।
क्योंकि ये हमारा स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको समझने में मदद करती है। स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक क्षेत्र विशेष में, एक रीजन विशेष में जो एक स्थान होता है, उस पर्टिकुलर स्थान पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसको समझने में हमारे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मदद करती है। हिंदी में हम इसको कहें जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र। ये प्रति इकाई क्षेत्र क्या हो, प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति मील, इसमें हम इसको ले सकते हैं, में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण, स्थानिक वितरण का मतलब एक स्थान विशेष है, जैसे बीकानेर का वितरण क्या है जनसंख्या का, डेंसिटी का, या फिर जयपुर का क्या है, या अजमेर का क्या है, या फिर दिल्ली का क्या है, या पश्चिम बंगाल में हम देखें कोलकाता का क्या है। तो पर्टिकुलर जो प्लेसेस आते हैं उनके लिए स्थानिक वर्ड यूज में लिया जाता है, ये स्पेशियल वर्ड यूज में लिया जाता है। तो स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। फिर हम देखते हैं कि हमारे देश में कंडीशन क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी के स्पेशल वेरिएशंस की। हमारे कंट्री में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी वो हर जगह एक जैसी नहीं है। एक जैसी क्यों नहीं है, क्योंकि यदि हम इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो ये 382 आती है, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली है। और यदि इसी की हम प्रीवियसली बात करें, हमारा देश जब आजाद हुआ था उसके तुरंत बाद की, तो 1951 का जो सेंसस था उसमें हमारी डेंसिटी थी 117, यानी लगभग 200 लोग जो प्रति वर्ग किलोमीटर था वो बढ़ गए हैं, 200 लोगों से भी ज्यादा, क्योंकि 2011 में हमारे 382 हो गई है। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो वर्तमान में हमारी डेंसिटी कितनी है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, दिस इज 382। तो ये 382 तो हमारी कंट्री इंडिया की है, लेकिन क्या पूरे कंट्री में 382 ही है? ऐसा नहीं है, इसमें स्पाशियल वेरिएशन है, स्थान स्थान के अनुसार पॉपुलेशन के डेंसिटी में अंतर देखने को मिलता है। तो ये किस तरह से अंतर देखने को मिलता है, आइए उसको समझ लेते हैं। द सेंसस डेटा 2011 गिव्स एन आइडिया ऑफ स्पाशियल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन द कंट्री विच रेंजेस फ्रॉम एज लो एज 17% पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। यानी एक तरफ हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है वहां की कंडीशन हम देख रहे हैं, ओनली 17% पर स्क्वायर 17% पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। यानी सिर्फ 17 लोग, एक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग ही रहते हैं वहां पर अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हमारे देश में लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश में। दूसरी तरफ हम देखते हैं 11,297 पर्सन्स, यानी 11,297 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं। तो ये कहाँ रह रहे हैं, ये रह रहे हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, उसमें 11,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, जबकि अरुणाचल प्रदेश में पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रह रहे हैं। तो देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर आ गया है। तो यही हमें बता रहा है कि स्पाशियल वेरिएशंस है वो बहुत ज्यादा है हमारे देश की डेंसिटी में। एक तरफ 17 लोग ही रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, दूसरी तरफ 11,297 लोग रहते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में। अब हम देखते हैं कि इनको हम 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं डेंसिटी के बेसिस पर। जिस तरह से हमने लास्ट टॉपिक में देखा था पॉपुलेशन के बेसिस पर 3 पार्ट्स हमने करे थे, हाई पॉपुलेशन वाले, लो पॉपुलेशन वाले और मॉडरेट पॉपुलेशन वाले। वैसे हाई डेंसिटी वाले जो स्टेट्स हैं पहले उनके बारे में देख लेते हैं। अमंग द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स, यदि हम उत्तर भारत की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की बात करते हैं, तो बिहार 1106 जो डेंसिटी है उसके साथ में हाईएस्ट पोजीशन लिए हुए हैं। यानी सबसे हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है 2011 के डेटा के अकॉर्डिंगली, यह है 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है हमारे वेस्ट बंगाल, यहाँ की 1028 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। फिर आता है उत्तर प्रदेश, ये 829 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। तो ये वो स्टेट्स है जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी हायर है। ठीक है, ये बात हमने करी नॉर्थ इंडिया की। कभी कभी क्वेश्चन साउथ इंडिया से पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। यहाँ कहता है कि केरला है ये साउथ इंडिया का स्टेट है, यहाँ की साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो केरला की है 860, देन तमिलनाडु 555 एंड गोवा 394। ये हाई डेंसिटीज वाले स्टेट्स हैं साउथ इंडिया के, या फिर इन्हीं को हम पेनिनसुलर इंडियन स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूज करता है। यदि पूछा जाता है कि इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की है, तो स्टेट में आता है बिहार। यदि पूछ लिया जाता है कि साउथ इंडिया में या फिर पेनिनसुलर इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहां की है, तो आपके आंसर आता है केरला। ये दोनों ही स्टेट्स के मामले में है, यहां पर हमने यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं करी है। यदि यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी यानी यूटी में आता है, यानी ये केंद्र शासित प्रदेश में आता है। तो यहाँ की 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यहाँ की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आती किसके मामले में, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के मामले में। फिर
दूसरी तरफ हम देखते हैं हरियाणा, पंजाब, झारखंड, असम, ये जो राज्य हैं, यहाँ के इन राज्यों में, इन स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी मॉडरेट है, यानी यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ना तो ज्यादा है ना ही कम है। फिर आते हैं लो डेंसिटी वाले स्टेट्स। तो यहाँ पर जो माउंटेनियस रीजन्स है, माउंटेनियस रीजन्स कौन से हैं, यानी वो स्टेट जो माउंटेनियस रीजन्स में आते हैं, जैसे हिमालयन स्टेट्स हैं, जिसमें आपके जम्मू कश्मीर आ गया है, आपके हिमाचल प्रदेश आ गया है, सिक्किम आ गया है, अरुणाचल प्रदेश आ गया है, तो ये आपके माउंटेनियस रीजन्स है। इन माउंटेनियस रीजन्स में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी कम मिलेगी। साथ ही साथ दो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन से हैं, जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें हम देखें तो यहाँ हमें लोअर डेंसिटीज मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हम आसाम को साइड में रख देते हैं, क्योंकि आसाम जो है वो ब्रह्मपुत्र के प्लेन रीजन्स में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू अदर। तो इन सेवन सिस्टर्स में से हम एक को, आसाम को अलग कर देते हैं, बाकी की जो अदर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो देखिए, द माउंटेनियस रीजन्स, द हिमालयाज एक्सक्लूडिंग असम हैव रिलेटिवली लोअर डेंसिटीज। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश 17, अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हमारे देश की सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। फिर मिजोरम 52, जे&के 56, सिक्किम 86 एंड नागालैंड 119, ये हमारे डेंसिटीज की कंडीशन है। और इंडिया की हमने डिस्कशन कर ही लिया था 382, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली है। तो ये आपके 2 पॉइंट्स आज के हमने इस चैप्टर में डिस्कशन किए हैं। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड की एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population suggests a close relationship between population and physical and socio-economic factors. Support the statement with suitable examples. इसी क्वेश्चन को आपके लैंग्वेज चेंज करके भी पूछा गया है। Explain with examples any 5 factors that affect the population distribution of population in India. हिंदी में हम कहें जनसंख्या का असमान वितरण जनसंख्या एवं भौतिक और सामाजिक आर्थिक कारकों के मध्य घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। कथन को उपयुक्त उदाहरण सहित समर्थन दीजिए, अथवा भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ पर पूछ लिया जाता है, यह है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा इन इंडिया, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एक पूछा जाता है। हिंदी में इसको कहें, भारत में जनसंख्या के आंकड़ों का स्रोत क्या है, भारत में जनसंख्या के वितरण को समझाइए। ये 2 क्वेश्चन आपके रहे। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इंपॉर्टेंट इसी पार्ट से, वो है व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिस्क्राइब द स्पाशियल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व किसे कहते हैं, भारत में जनघनत्व की स्थानिक भिन्नताओं का वर्णन कीजिए। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो आई होप कि आपकी ये सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए आप इसी चैनल पर सब्सक्राइब करके और अपडेट्स ले सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।